हेलो 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 एवरीवन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे। फाउंडेशन बैच में जो मैथ का स्टार्ट कर लेंगे हम सबसे पहले। तो आज मैथ में हमने पहले ही आपको बताया था कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो सबसे पहले कंसीडर करना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू, कंसीडर पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए जीरो हो जाएगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं किसके? ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं। देन इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स का सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। तो जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स मीन्स होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब रूट्स का सम करेंगे तो माइनस बी अपान ए होता है फार्मूला। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स सी अपान ए। ठीक है, अब क्या करेंगे? नोट में लिखेंगे नाउ इक्वेशन कैन बी गिवन एज, नोट नाउ इक्वेशन कैन बी गिवन एज। इक्वेशन कैसे गिवन रहता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। हमने क्यूबिक इक्वेशन में देखा है ना कैसे होता है। तो सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा क्या है? इक्वेशन हो गया। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसकी में वेरिएबल की पावर क्या हो? वेरिएबल की पावर टू हो, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कभी भी ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, सपोज दैट हम ए इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ए इक्वल टू जीरो तो क्या आएगा? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गया? ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमारा क्या टारगेट है? क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है? इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको कंपेरिजन करेंगे। ऑन कंपेरिजन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेरिजन करेंगे किसको? इक्वेशन फर्स्ट को। ऑन कंपेरिजन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसमें? इक्वेशन फर्स्ट से।
ऑन कंपेरिजन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा 1 और बी इक्वल टू हो जाएगा -5 और सी इक्वल टू हो जाएगा 6। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट। तो रूट कैसे निकालते हैं? जैसे ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐड करने पे -5x और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। दो ऐसे नंबर लेना है जिनको हम ऐड करें तो -5x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो क्या जाएगा? -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -3, -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहां से हम कॉमन लेंगे x -3 तो क्या बचेगा? x -2 इक्वल टू 0। जब x -3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, पहला रूट। और x -2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 जो कि दूसरा रूट हो जाएगा। फिर x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? 2 और 3, ये हमारे पास क्या आ गए? दो रूट्स आ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 2 और बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 3। नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो कितना है? 2 + 3 और -b मतलब -b कितना है? -5/1, यही है। तो 2 + 3 इक्वल टू 5 और माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया। मतलब ये क्या है? प्रूफ हो गया। अब दूसरा नंबर निकालेंगे, ये सम ऑफ रूट्स हो गया। हम निकालेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो प्रोडक्ट करेंगे रूट का, 2 × 3 और c कितना है? 6/1, 2 3 जा 6 और 6/1, दैट मीन 6 इक्वल टू 6। दोनों क्या हो गए? प्रूफ हो गए। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज और कर सकते हैं अभी। थर्ड नंबर पार्ट किधर लिख दूं? इसको इरेज करना पड़ेगा। अब थर्ड नंबर पार्ट क्या है? नाउ यूजिंग x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो पुट कर दो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? 2 + 3 मतलब 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 इक्वल टू 0। हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ गया। दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड, या दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको इरेज कर दे पहले। आज हमारा टारगेट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। ठीक है, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड कर देना है। अब क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। इसमें कुछ नहीं है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ रूट्स दिया है कितना? सम ऑफ रूट्स -3 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है कितना? 2। हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है? एक इक्वेशन हमको पता है, देन इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हमारे पास क्या ये इक्वेशन दिया हुआ है? तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -3x अल्फा इंटू बीटा 2 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इनका जो रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा रूट है। देन इवेल्युएट, तो हमको क्या निकालना है, देन इवेल्युएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और अल्फा बीटा क्या है, दो रूट्स हैं। सबसे पहले इसको स्प्लिटिंग टर्म्स करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ऐड करने पे माइनस एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, तो क्या नंबर हो सकता है, माइनस, बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में क्या हो सकता है। वैसे इसमें क्या जरूरत है हमको, हमको क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, इसमें अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है केवल, ठीक है ना। तो हम लोग इसको करने की जरूरत नहीं ज्यादा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेरिजन करेंगे, ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ इक्वेशन फर्स्ट। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, और माइनस बी मतलब माइनस -1 अपान 1, कितना है, माइनस माइनस प्लस 1 अपान 1, दैट मीन्स 1। और सेकंड नंबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स सी अपान ए, और सी अपान ए मतलब क्या होगा, 1 अपान 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा था, सम ऑफ रूट्स था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको फार्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और हमको क्या अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कितना जाएगा, 2 इंटू 1, इधर 1 था, ये 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हो जाएगा। या मैं इसको, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, जल्दी करेंगे इसको। इरेज कर दें इसको ना, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे द रूट्स ऑफ, क्या लिखा है, द रूट्स ऑफ a माइनस बी का एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या 0। क्या बोला है, आर। इसमें हमको क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, बाई ऑब्जर्वेशन। अब इससे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना है, लिखेंगे बाई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ, x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू 1। क्यों, इसमें क्या है कि जो x इक्वल टू 1 है, क्या है, रूट है इस इक्वेशन के। यदि मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ यहाँ पास, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, ए से ए, बी से बी, सी से सी, ठीक है। मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है।
x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इसलिए x इक्वल टू 1 क्या है, रूट्स हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान 1। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है, 1 है। अल्फा कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, ठीक है। और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है, सी माइनस ए, और ए कितना है, ए माइनस बी। अल्फा दिया है 1, अल्फा कितना दिया है, 1 इंटू बीटा हो गया। अब ये क्या है, सी माइनस ए है, और ये कितना है, सी माइनस बी। तो बीटा कितना हो जाएगा, सी माइनस ए अपान सी माइनस बी। ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने क्या किया, सेटिस्फाई कराया और पुट किया x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू हमने 1 एक रूट ले लिया, तो a माइनस बी 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू 1 प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, दैट मीन्स 0। मतलब x इक्वल टू 1 हमारे पास क्या हो गया, एक रूट आ गया। जब x इक्वल टू 1 एक रूट आ गया, तो हमको फार्मूला पता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपान ए। तो c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए, और b की a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। हमने उसी को पुट करके आंसर ला दिया। a माइनस बी होगा, सॉरी, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब देखेंगे नेचर्स ऑफ रूट। अब किसके बारे में देखेंगे, नेचर, जो रूट हमारे पास उसका नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, कंसीडर, क्या लिखेंगे, कंसीडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें से जो अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्या करना है, इफ अल्फा एंड बीटा हैज सेम साइन, इफ अल्फा एंड बीटा हैज सेम साइन, यदि अल्फा और बीटा में क्या हो, दोनों की साइन, मतलब ए और सी की, इसमें क्या लिखें सबसे पहले, इफ ए एंड सी, इफ ए एंड सी हैज सेम साइन एंड बी हैज अपोजिट साइन, सेम साइन एंड बी हैज अपोजिट साइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो दोनों रूट्स होंगे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव साइन, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अच्छा देखो, जब ए एंड सी, मतलब जो ए है और सी है दोनों क्या हो, सेम साइन के हो, लेकिन बी क्या हो, अपोजिट साइन। यदि ए और सी माइनस है तो बी क्या होना चाहिए, प्लस। यदि ए और सी प्लस है तो बी को होना चाहिए क्या, माइनस। यदि ऐसा है तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अगला लिखेंगे, इफ ए बी एंड सी हैज सेम साइन, यदि इफ ए बी एंड सी हैज सेम साइन, यदि इन तीनों का साइन क्या है, सेम है, तो वन रूट इज पॉजिटिव, एक रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वन रूट इज निगेटिव, एंड वन रूट इज निगेटिव, ठीक है। एक रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक रूट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, इफ ए एंड सी हैज अपोजिट साइन, यदि इफ ए एंड सी हैज अपोजिट साइन, यदि ए और सी क्या हो, अपोजिट साइन हो, दोनों की साइन कैसे अपोजिट हो,
तो वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट इज पॉजिटिव, तो एक रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वन रूट इज निगेटिव, एंड वन रूट इज निगेटिव। देखिए क्या होता है, यदि ए एंड सी है अपोजिट साइन, यदि ए और सी क्या है, अपोजिट साइन दोनों का है, दोनों का साइन कैसा अपोजिट है, तो वन रूट इज पॉजिटिव, तो एक रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वन रूट इज निगेटिव, तो एक रूट पॉजिटिव हो जाएगा, एक रूट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, यदि ए एंड सी है सेम साइन, यदि ए और सी दोनों क्या है, सेम साइन के हैं, और बी अपोजिट साइन का है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। यदि ए बी एंड सी तीनों सेम साइन के हैं तो वन रूट इज पॉजिटिव, केवल एक रूट पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, निगेटिव। यदि ए एंड सी हैज अपोजिट साइन, यदि ए और सी दोनों अपोजिट साइन के हैं तो वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज निगेटिव। चलिए इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जाम्पल में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या है, पहले रूट्स निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3, दोनों रूट्स आ गए। एक्स इक्वल टू 2 और 3 दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव रूट्स हैं। इसमें क्या है, जो ए है मतलब कितना है, ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू क्या है 6, मतलब ए सी क्या है, पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है, और बी क्या है, अपोजिट साइन। इसलिए क्या बोला गया था, यदि ऐसा है तो हैज अपोजिट साइन, बी हैज अपोजिट साइन, इसलिए क्या है कि इसमें दो रूट्स आए, दोनों रूट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें रूट्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी ऐसा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास x प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा x इक्वल टू -2 और -3, दोनों रूट्स कैसे हैं, निगेटिव रूट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि जब a b c दोनों क्या हो, सेम साइन हो, सेम साइन में क्या होता है, जो हमारे पास रूट आते हैं दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, सेम साइन पे निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक रूट्स हो जाएगा x इक्वल टू 2, एक हो जाएगा x इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि जब ए और सी, ए एंड सी बोथ अपोजिट साइन, मतलब जब ये दोनों साइन, इनके जो साइन होते हैं अपोजिट रहेंगे, तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा। ठीक है ना, एक पॉजिटिव रूट्स आएगा एक निगेटिव रूट्स आएंगे, समझ में आ गया। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा कौन से मेथड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे जल्दी से, तो लिखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मेथड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है, तो जैसे यदि आप लोग बोलिए तो मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला और इसको
कल के लेक्चर में बता दूं यदि, ठीक है, थोड़ा सा एक दिन का और ले लेते लेक्चर, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा ताकि, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पास खत्म करते हैं और कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड देखते हैं, ठीक है। शायद 25 से 30 मिनट हो चुके होंगे, इतना काफी है आज के लिए। हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट में आएंगे डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।